अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ से उस तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा। हमने जो है बैनर डिज़ाइन करना है। तो आप देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो इसमें हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड की सेटिंग, टेक्स्ट की और चीज़ों की। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, देखें कि हमारे पास ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अब साइज़ का कहते क्या है कि साइज़ ऐसे करते हैं कि हम ये साइज़ बना लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो कवर होगा या थंबनेल होगा वीडियो का, उसके ऊपर वो आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने इसी में ये करना है। तो वो अपने हिसाब से आपने जो भी साइज़, मतलब इस साइज़ में कर लें, इस साइज़ में कर लें या ये साइज़ में कर लें, तो वो सिर्फ एक डिज़ाइन के ऊपर होता है। मतलब कि कैसे आपने एक चीज़ को सेट करना है, किस तरह से। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखें, ये इसका साइज़ मैंने ये लगाया, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7/4 का। तो ये बस लगभग जो है मैंने उसको 7/4 कर दिया है। तो कलर उसका कर देते हैं ये वाला। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि आपने काउंटर लाजमी लगाना है, और काउंटर लगाने के बाद ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो अंदर अंदर आए, तो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे आउटलाइन दे के, और ये खाली कर देंगे इसको। तो ये जो देखें जी दोस्तों, हमारे पास टेक्स्ट है। तो इसको हमने क्या करना है कि आपने इसको कोई सिंपल ही, जैसे देखें सिंपल फाउंड था टोटल, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आज जो है वीडियो इतने दिन के बाद आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा जो है अभी रेगुलर जो है वीडियोस मतलब कि आती रहे। लेकिन डेली बेस पे तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ, लेकिन ये है कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस इंशाल्लाह लाजमी आएंगी। दोस्तों, ये देखें, ये इस तरह से हमने सिंपल फाउंड सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम लेके आएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड को मतलब कि हम थोड़ा खूबसूरती पैदा करेंगे इसमें। तो ये देखें कि ये जो था मतलब कि मतलब कलर लगा दिया। अब हमने करना क्या है कि आपने जो है यहाँ से लेना है इस तरह करके एक बॉक्स। कंट्रोल जो है आपने करना है क्यू, और F10 लेके यहाँ से एक बनाना है डॉट, और ये कर देने हैं ऐसे डिलीट। ठीक है, तो आपके पास ये पोर्शन बन जाएगा। उसको आप कलर लगा दें ये वाला फिल वक्त ब्लैक जो है। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके सेंटर में जो गोल गोल एरो आ रहा है, इसको आप पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे इस नुक्कर पे। उसके बाद यहाँ से आप इसको इस तरह रोटेट करेंगे और डबल कर देंगे। ठीक है, रोटेट करके आपने डबल करना है और कंट्रोल आर करते जाएंगे, तो आपका ये इस तरह से रोटेट होता जाएगा। तो कंट्रोल आर से सेम उसी तरह से रिपीट अगेन होता जाता है। अब करना क्या है कि इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। वो इस वजह से कि इसको सिलेक्ट करना है हमने, इसको हम कर लेते हैं इस तरह से सिलेक्ट और ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया। अब इसको वापस ले आते हैं अपनी जगह पे। ये अपनी जगह पे आ गया। अब ये आ गया जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और सिलेक्ट सी सेंटर में हो गया। तो देखिए, ये ओवल टाइप से हमने इस तरह से बनाया है, और मैंने आपको बताया कि कैसे आपने उसको रोटेट करना है। जैसे कि देखें ये है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर ये निशान है, तो इसको मैं यहाँ रख के और इसको मैं इस तरह से करता जाऊँगा, तो ये सिर्फ मतलब कि उसी हिसाब से घूमेगा जहाँ पे मैंने एरो को वो किया है। तो यहाँ पे अब कंट्रोल आर करता जाऊँगा तो ये इस तरह से बनता जाएगा। ये देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो है इसको हमने कलर और चीज़ें ये हमने सेट करनी है इसकी। तो इसको करना क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे ये कलर ऐड करना है। ठीक है, फिर आपने इधर क्लिक करना है और इसमें से आपने 40% कर देना है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है। उसके बाद फिर सिलेक्ट करेंगे दरमियान का ये जो बॉक्स है हमारा, सिर्फ उसको इसमें देखें, इसको खाली कर लें और ये भरा हुआ हो। समझो कि ये जो फ्रेम है ये सिर्फ फ्रेम ही होनी चाहिए। तो फिर आपने प्रेस करना है जी, और नीचे इस तरह से लगा देना है। यहाँ से आपने ग्लो वाला सिलेक्ट करना है और इधर जो है आपने ये वाला कलर लगा देना है येलो टाइप से। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ये करेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा येलो और उसका मिक्स वो आ जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और एडिट में आके कॉपी टू, ये तीनों ये सिलेक्ट कर लें और इस पे आपने कर देना है ऐड। तो ये जो आपका कलर है देखें कि यही कलर इसमें ऐड हो गया सेम। अब हम इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। तो ये देखें कि ये इस तरह से जो है आपका ये बन गया। अब फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने लेना है बॉक्स दायरा, और दायरा लेने के बाद उसका आपने ख़त्म कर लेना है, और यहाँ से ये ट्रांसपेरेंटली जो टूल है इसको लेके आपने इस तरह से कर लेना है मिक्सअप। ठीक है, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे मिक्सअप, इस तरह से होता जाएगा। तो अब करना क्या है कि इसकी कॉपी बनाते जाएं और इस तरह से इधर लगा दें। इसकी कॉपी बना के यहाँ से आप रोटेट करके इस तरह से इधर लगा दें। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इसको आपने
सिर्फ बढ़ाते जाना है और इसको ऐड करते जाना है बैकग्राउंड में। थोड़ा सा जो पीछे हमारा सीन आ रहा है वो इससे क्या होता है कि वो थोड़ी चीज़ें दब जाती हैं और छुप जाता है। तो ये जो है इस तरह से ग्रुप करके पावर क्लिप, तो ये देखें इस तरह से बन गया। अब करना क्या है जी, कंट्रोल के करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये अनग्रुप हो जाएगा। इसको हम ले आएंगे जी यहाँ सेंटर में, ठीक है, ताकि ये सेंटर में लेके आगे इसको फिर सेटिंग करनी है। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा और ये इस तरह कर लेते हैं बड़ा। सेलेक्ट सी, सेंटर में ही है वो, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लें। अब क्या करेंगे जी, इसको क्लिक करेंगे और हल्का सा इस तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको कलर आप कर देंगे वाइट। अब देखें वाइट में नज़र नहीं आ रहा, इसको आपने करना है डबल। ये जैसे कि मैंने इसको डबल कर लिया है, नीचे वाले को आपने सेलेक्ट करके ये कलर लगा देना है, ठीक है, ताकि उसी तरह का कलर है वो। और अब इसको आपने पकड़ के यहाँ पे ले आना है इधर, ठीक हो गया। F12 प्रेस करना है, आउटलाइन लगानी है 1 की, और इसको सब सिलेक्ट करके F12 के बाद इसको भी आप आउटलाइन लगा दें इस तरह की, ठीक है। तो इससे देखेंगे क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा वाजे हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है इस पोर्शन को, और इसको जो है हमने यहाँ से ड्रॉप शेडो लगा देनी है 44 की, और 3 लगा दें, 5 लगा दें, इस तरह से बिल्कुल लाइट सी। कंट्रोल के अनग्रुप करेंगे, अब देखेंगे ये जो है शेडो इसमें आ चुकी है। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा लफ्ज़ जैसे 3D में शो होता है तो इस तरह से शो होगा। हमने ये ड्रॉप शेडो उसके नीचे नहीं लगाई, हमने उस नीचे वाले के भी ऊपर लगाई है, तो थोड़ा सा हमारा ये शो हो रहा है। तो ये देखें ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से दायरा लेना है और इस तरह लगा देना है आपने येलो कलर, ठीक है। शिफ्ट डाउन करके इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे इसका ओवल नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करें, पहले शिफ्ट अप करें, ऊपर करें, और यहाँ से इसको करें कन्वर्ट टू बिट मैप। जैसे बिट मैप हमने लगा दिया, तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है ब्लर को, ठीक है। अब ब्लर सिलेक्ट करके इसको हम ब्लर कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से ब्लर हो जाएगा। अभी हमने करना है कि ये जो पीछे लग रहा है ना बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको हमने फिलअप करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट डाउन करके बैक पे लेके फिर इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे, ताकि वो चीज़ें छुप जाएं। पीछे जो उसका मतलब कि वो आ रहा था ग्लोस टच जो आ रहा था, उसको हमने छुपाना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जैसे देखें सीजन 4 एंड, इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। शिफ्ट आप ऊपर करेंगे और हल्का सा इस तरह रोटेट करेंगे जिस तरह के ये है, और इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा। यहाँ से कलर हम ये रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें गेट है जी, गेट के लिए भी क्या करते हैं कि नीचे जो लिखा हुआ है इसके हम यहाँ पे बनाते हैं बॉक्स। बॉक्स आपने इस तरह से बना लेना है और कंट्रोल क्यू कर्व करना है। कर्व करके थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है हम इस तरह से अक्सर रोटेट करके बनाते हैं खुद ही। वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसको ऊपर करना है नीचे करना है, बस एक आपने इस तरह करके इसको बना लेना है। तो इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ, और रेड कलर करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डबल। डबल करने के बाद यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे, तो देखेंगे इसका रुख चेंज हो गया। अब आप जी प्रेस करें और यहाँ पे कलर थोड़ा सा ये ऐड करेंगे, तो फिर आपका ये शो होगा, मतलब कि इस कलर में रेड में और ऑरेंज में, तो डबल ये शेड में आ रहा है, लेकिन नीचे हमारा रेड है। तो इसको हम ले आएंगे इस पोर्शन में और कर देंगे वाइट या येलो, कोई भी कर लेंगे। अब उससे पहले हमने क्या करना है कि इसको जो है सिलेक्ट करके हल्का सा इस तरह रोटेट करना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोटा करेंगे, क्योंकि वो बॉक्स बहुत ज़्यादा बन गया है। और इसको भी जो है उसी हिसाब से हम रोटेट कर देंगे। अब फिर हमने ये कलर लगाना है और यहाँ से आपने ये लेके या जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह कर देना है, ठीक है। इस पर हाफ मतलब कि वाइट आए और हाफ जो है वो कलर है, तो ये जो है इस तरह से हो जाना है। अब अगर थोड़ा बड़ा है यही चीज़, तो थोड़ी सी आप इसको छोटा कर सकते हैं। और ये वाला जो ऊपर हमारा लगा हुआ है, इसको आप क्या करें, F10 करके थोड़ा सा खोल दें और फिर यहाँ पे ले आए, तो ये देखेंगे ये जो है हमारा इस तरह से बन गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ से लेना है बेंजर टूल, तो हमने बनाना है एरो। एरो के लिए सबसे पहले होता ये है कि वो सिर्फ एक कोई सीधा वो नहीं होता, ये देखें इस तरह आप लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह लगाएंगे, ठीक है। ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ये अक्सर डिज़ाइन में लगे हुए होते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, फिर जो है इसी के अंदर जो है इधर लगाना है, इधर इस पर टिक करना है और इधर टिक करके फिर इधर टिक कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अक्सर एरो बन जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपने इसको वाइट कर देना है, मतलब ये ग्रे कर लेना है और उसके बाद फिर जी प्रेस करके उसको वाइट कर देना है।
डबल पोर्शन हो जाएगा। तो वाइट करने के बाद ये फिल वक्त तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस पर लगाएंगे फिर नज़र आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है एक बॉक्स, उसके अंदर लगा देना है, कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे आप, और इसको जो है इस सेंटर लाइन में लेके आना है। तो यहाँ भी आपने ग्रे थोड़ा डार्क लगा लेना है, और लगाने के बाद ये टूल लेंगे आप और इसको इस तरह मिक्सअप करें। दोस्तों ये थोड़ा सा होता है मुश्किल चीज़ें इस तरह से, तो फिर ये बनती ऐसे ही हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे ऐसे बनानी है, तो आपको ये थोड़ा ही समझ आ जाएगा, मसला नहीं है उसमें। उसके बाद ये कलर आप इधर लगाएं और इसको शिफ्ट अप कर लें ऊपर। अब ये जो हमने लगाया था इसको आप इधर कर लें, तो ये देखें इस तरह से 3D का जो एक बनता है उस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो अब ये क्या है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए है कि इसको हम रोटेट करके वो जिस तरह पोर्शन में भी हम दे सकते हैं। तो ये देखें कि इसको जो है हम ये इधर, अच्छा उससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक ये बनाना है दायरा, कलर ब्लैक कर लें उसका। तो ये छोटी छोटी दोस्तों चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी उसमें आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा वो होती हैं। तो इसको हम क्या करते हैं जी, कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेते हैं, और यहाँ से इसको आके ये कर लेते हैं जी ब्लर। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं से ही खूबसूरती आती है डिज़ाइन में। अक्सर डिज़ाइन जो है वो जब देखा जाता है तो उसका अंदाज़ा तब लगता है कि इसमें किस किस चीज़ को डिज़ाइनर ने देखा और किस तरह उसने सेट किया बनाया। तो देखिए ये छोटी सी शेड थी, ये हमने जो है यहाँ पे लगाई। उसके बाद इसी को ग्रुप करके हम ले आते हैं जी यहाँ पे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसी की हम कॉपी करके इसको जो है थोड़ा इस तरह रोटेट कर लें, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें या बड़ा कर लें, इस तरह लगा देते हैं। अब इसी की हम बनाएंगे कॉपी बाहर रख के। तो उसको आपने करना क्या है कि एक साइड तो कर देनी है रेड, इस तरह से रेड, और थोड़ा सा उस पर लाइट आ जाएगा। ऊपर का पोर्शन भी आपने फुल रेड कर देना है, और ये वाला जो है इसको आपने डार्क करना पड़ेगा। ये मतलब कि रेड के साथ का ही है, तो देखिए ये भी इस तरह से टच आ रहा है। तो इसको भी जो है हमने उसी के साथ ही लगाना है, क्योंकि एक पोर्शन तो हमने दे दिया था। तो एक पोर्शन के साथ जो है दूसरा भी जब लगाते हैं तो फिर आपका कलर स्कीम और चीज़ें बेस्ट लगती हैं। तो ये जो है एक हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। सिर्फ क्या है कि उसकी डेकोरेशन ठीक है, मतलब जो लफ्ज़ लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, उसको सिर्फ हमने पूरा करना है कि ताकि वो थोड़ा अजीब सा खाली सा ना लगे। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी लगा के थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर सकते हैं। तो ये देखें ऑलमोस्ट जो है हमारा डिज़ाइन रेडी। अब करना क्या आपने यहाँ से एक बॉक्स लेना है, यहाँ पे एक दायरा लगाना है, उसमें आप वाइट कर लें, ठीक है। उसी के बाद जो है इस दायरे को आप यहाँ लगा दें, इस दायरे को आप यहाँ पे भी लगा दें, थोड़ा सा छोटा भी करना चाहे। फिर एक दायरा आपने लेना है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लगा दें, उसमें कलर जो है ये लगा दें, ठीक है। अब इसी की कॉपी करके आप इसको हल्का सा यहाँ पे ले आएँ, और यहाँ पे भी चाहे एक लगा दें। अब ये क्या है, ये सिर्फ जो है हमने वहाँ पे जो मतलब कि वो था जगह का एक निज़ाम था, उसको हमने फिलअप किया। अभी होता क्या, किसी को छोटा करना पड़ेगा और किसी को जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, इस तरह से करके। तो ये देखें एक हम इसके साथ भी लगा देते हैं ऐसे करके। अब इसी को जमा करके एक आप यहाँ पे ले आए और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। अब इसको आपने यहाँ से कर देना है ख़त्म। तो ये आपका इस तरह से देखें एक डिज़ाइन रेडी हो जाता है। जब भी आपने किसी मतलब कि उस पर लगाना है, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे लगाना है या सोशल मीडिया के लिए या कवर वगैरह के लिए, तो इस तरह से मतलब कि वो डिज़ाइन वगैरह रेडी होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।